बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 आज हम पढ़ेंगे इस्लाम में गदागरी की मजम्मत। गदागरी, भीख मांगना, मजम्मत, बुराई। बच्चे ये सबक जो है ये गदागरी की मजम्मत के लिए है कि गदागरी किस कदर बुरा पेशा है, भीख मांगना किस कदर बुरी आदत है। इस सबक में हम ये पढ़ेंगे भीख मांगने की जिस कदर मजम्मत बुराई इस्लाम में की गई है, शायद ही किसी मज़हब में इस कदर बुराई की गई हो। सवाल के इंसदाद रोकथाम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटा जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो ज़रूर साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। चलें, रसूल खुदा, सब मिल के बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कदर ज़रूरी समझते थे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद क्या मतलब है? अल्लाह को एक मानना, उसकी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ना करना, और नमाज पंजगाना, 5 वक्त की नमाज की तालीम को अहमियत देते थे। चुनांचे अब्दुर्रहमान बिन औफ बिन मालिक फरमाते हैं कि जिन लोगों ने बैत का मतलब होता है वादा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया थी। कुछ को मैंने देखा, अगर किसी की हाथ से सवारी की हालत में कोड़ा भी गिर जाता तो वो इस ख्याल से कि कहीं ये भी सवाल में दाखिल ना हो, किसी राह चलते से अपना कोड़ा ना मांगता था, बल्कि वो खुद जिसके हाथ से कोड़ा गिरता था वो खुद सवारी से उतर के उठाता था, मांगता नहीं था कि कहीं ये भी सवाल में शामिल ना हो। तो बच्चे ज़रा अपनी ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ सवाल कर रहे हैं, किस किस को सवाल डाल देते हैं कि आप ये काम कर दें, मम्मा आप ऐसे कर दें, अम्मी आप ऐसे कर दें। तो कोशिश किया करें कि अम्मी की हेल्प किया करें, अब्बू की हेल्प, बहन भाइयों की हेल्प करें, हेल्प मांगे नहीं। बेशुमार बहुत सी रवायत की जमा है से मालूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइल से, भीख मांगने वाले से नहायत नफरत करते थे, बहुत नफरत करते थे। और जो शख्स बगैर इस्तरारी, बेचैनी के भूख से मर रहा हो, हालत के सवाल के ज़रिए से कुछ वसूल करता, कुछ लेता, तो इसके हक में हराम समझते थे। हराम तो बच्चे आपको पता है ना, जिसकी सख्ती से ममानत की गई है। जो शख्स एक वक्त की भी खुराक मौजूद होने पर सवाल करे, इसकी निस्बत फरमाते थे कि वो अपने लिए कसरत से ज़्यादातर आतिश दोज़ख तलब करता है, दोज़ख की आग मांगता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया है कि हम में से जो शख्स अपनी रस्सी लेकर पहाड़ पर जाए और वहाँ से लकड़ियों का गट्ठा बंडल बांधकर अपनी पुश्त पर, पीठ पर लाए और इसे फ़रोख्त करे, बेच दे, ताकि अल्लाह ताला इसकी हाजत रफ़ा कर दे, इसकी ज़रूरत पूरी कर दे, ये इसके हक़ में बेहतर है बनिस्बत उसके कि वो लोगों से भीख मांगे, फिर वो इसको कुछ दें या दुत्कारना, जलील करना। आयद बिन उमरू से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग जानों के सवाल करने के क्या नताइज हैं, नताइज का वाहिद है नतीजा, रिजल्ट, तो कोई शख्स सवाल करने के लिए दूसरे शख्स की तरफ रुख ना करे। रुख करना, मुंह करना, जानना। जो साइल फकीर, भीख मांगने वाला, खुदा को सिर्फ भीख मांगने का एक औजार जानता है, औजार, हथियार, कि जो कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दो, ये जो चीज़ है ना, जो साइल खुदा को सिर्फ भीख मांगने का एक औजार जानता है और किसी काम में नहीं, अल्लाह इबादत नहीं करनी, उसके जो अहकामात हैं वो पूरे नहीं करने, अल्लाह का नाम ले के भीख मांगता है, जो उसकी निस्बत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के नाम पर सवाल किया वो मलहून है, लानती है। साइल अपने अंदोख्ता जो जमा किया हुआ माल है को, जो भीख के ज़रिए इसने पैदा किया, छुपाता है, बावजूद इस्ताहत ताकत के अपनी नादारी, गरीबी, गुर्बत का इजहार करता है। इस तरह कुफरान नेमत
नेमतों का इनकार, अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार, दरोह गोई, झूठ बोलता है, और मकारी फरेब से सख्त तरीन गुनाहों को अपनी कामयाबी का जरिया गर्दानता है, गिनता है। बस जिन जामे मुकम्मल अल्फाज में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चों सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने भीख मांगने की मजम्मत फरमाई है, बुराई की है, मना फरमाया है, इससे ज़्यादा जामे अल्फाज समझ में नहीं आ सकते। जामे मुकम्मल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइलों, भीख मांगने वालों की तादाद बढ़ने को नहायत मकरू का मतलब होता है नफरत अंगेज, वो जानते थे, मकरू जानते थे। जाहिर है कि कोई चीज़ साइलों की तादाद बढ़ाने वाली ऐसी नहीं है जैसी हर मुस्तहिक काबिल होता है, जो ज़रूरतमंद होता है। गैर मुस्तहिक, जो मुस्तहिक नहीं होता, उसकी ज़रूरत उसे नहीं होती साइल का सवाल पूरा करना। मुतअद्दिद रवायत की जमा है कि अंदाज़े कलाम करने का अंदाज, बोलने का अंदाज से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्तहिक, जिसको ज़रूरत ना हो, साइलों का सवाल पूरा करने से खुश ना होते थे। चुनाचे अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा कसम है खुदा की, जो गैर मुस्तहिक, जो ज़रूरतमंद ना हो, साइल मेरे पास से अपना तलब, जो चीज़ उसे ज़रूरत होती है, हासिल करके ले जाता है, वो मतलब नहीं है इसके हक में मगर एक आग। हमने पढ़ा था ना कि आतिश दोज़ख तलब करता है, तो बिला ज़रूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ मुझसे कोई ले जाता है मांग के, वो अपना मतलब नहीं, अपनी मतलब की चीज़ मांग के नहीं लेके जाता, बल्कि उसके लिए ये एक आग है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इसका मतलब पूरा करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या किया जाए, लोग तो मानते नहीं, और खुदा ताला रद्दे सवाल इनकार करना को मुझसे पसंद नहीं करता। इस बाब में एक हदीस मशकात में है कि इंसार आपको पता है कि मदीना के रहने वाले थे, और जो हिजरत करके गए थे उन्हें महाजर कहा जाता है। में से एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ मांगने के लिए हाजिर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे घर में कुछ भी नहीं? इसने अर्ज़ की, क्यों नहीं, एक मोटी सी कमली है, इसे कुछ छोड़ता हूँ, कुछ बिछाता हूँ, और एक प्याला है जिसमें पानी पीता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों को मेरे पास ले आ। वो दोनों चीज़ें लेकर हाजिर हुआ मिन अदब से आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हाथ से लेकर लोगों से फरमाया, इनको कोई ख़रीदता है? एक शख्स बोला, मैं 1 दरहम को ख़रीदता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 बार फरमाया, कोई 1 दरहम से ज़्यादा दे सकता है? एक शख्स ने कहा, मैं 2 दरहम देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमली और प्याला उसे देकर 2 दरहम ले लिए, और इस इंसारी से फरमाया, 1 दरहम का तू खाना ले जाकर अपने घर में पहुंचा, और दूसरे दरहम की कुल्हाड़ी आपको पता है ना बेटा, दरख्त काटने वाली जो होती है, खरीद कर मेरे पास ला। वो कुल्हाड़ी खरीद लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक, किसका दस्ते मुबारक? हाथ मुबारक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक से एक लकड़ी का दस्ता इसमें ठोंक दिया। लोहे के हिस्से में लकड़ी का हिस्सा जो है वो उसे जॉइन करके उसे मुकम्मल कुल्हाड़ी की शेप दे दी, और फरमाया, जा लकड़ियाँ काट और बेच। बच्चे देखें, जिस चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने छुआ और उसमें बरकत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो देखते हैं कि कैसी बरकत हुई। अब मैं तुझको 15 दिन तक ना देखूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15 दिन तक ना नजर आना। वो शख्स चला गया और लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। 15 दिन के बाद जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ, तो उसके पास
10 درہم جمع ہو گئے تھے، کہاں 2 درہم اور کہاں 10 درہم بچو، ذرا غور کیجیے۔ اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا مین خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ دیکھ، سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو۔ محتاج مین جس کے ہاتھ پاؤں نہ کام کرتے ہو، جو کام نہ کر سکتا ہو، جو سخت بیماری کی حالت میں ہو، یا جس کے ذمہ بھاری تاوان جرمانہ ہو، یا جس کی گردن پر خون بہا ہو۔ خون بچے قتل کے بدلے جو قتل ہوتا ہے اسے قصاص کہتے ہیں، لیکن قتل کے بدلے بعض اوقات لوگ معاف کر کے کوئی پیسہ رکھ لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں اتنا پیسہ دو، ہم اپنا جو ہے اپنے عزیز کا رشتہ دار کا خون معاف کر دیں گے، اسے کہتے ہیں خون بہا، جس کی گردن پر خون بہا ہو۔ گریڈ 8، مجھے امید ہے کہ جہاں تک ہم نے پڑھا آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ MCQs بنانے ہیں اور کام مجھے سینڈ کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کا کام انشاءاللہ چیک کیا جائے گا۔